दोस्तों, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और उनके परिवार ने मात्र 45 करोड़ रुपए में 168 एकड़ जमीन खरीदी और उस 168 एकड़ जमीन पर 137 प्लॉट काट दिए। मात्र 45 करोड़ रुपए में 168 एकड़ जमीन। और आरोप है कि यह जमीन सस्ते दामों पर इसलिए मिली क्योंकि अभी वहां पर कुछ नहीं था, लेकिन आने वाले भविष्य में वहां पर अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट सरकार ने प्लान कर रखे थे और इसकी जानकारी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को पहले से होगी। इस वजह से उन्होंने सस्ती जमीन खरीद ली और वहां पर प्लॉट काट दिए। दोस्तों, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पहले शिक्षा मंत्री हुआ करते थे मध्य प्रदेश के, और जब वो मंत्री नहीं थे तब उनके पास मात्र 82 एकड़ जमीन थी, लेकिन जब वो शिक्षा मंत्री बने उसके बाद से उनकी जमीन में लगातार बढ़ोतरी होती गई और 253 एकड़ जमीन वर्तमान में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और उनके परिवार के पास है, यानी कि 308% की बढ़ोतरी मात्र जमीन में हुई है प्रदेश के मुख्यमंत्री और उनके परिवार के पास। दोस्तों, इतना ज्यादा गंभीर आरोप प्रदेश के मुख्यमंत्री और उनके परिवार पर लग रहा है। अगर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भारतीय जनता पार्टी से नहीं आते तो शायद उनके घर पर सीबीआई का छापा पड़ चुका होता। शायद उनसे भारतीय जनता पार्टी के लोग इस्तीफे की मांग करने लगते और इस्तीफा देना ही पड़ता, लेकिन चूंकि वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, मोदी जी कहते थे कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन आज उन्हीं के द्वारा बनाए गए मुख्यमंत्री के ऊपर इतने ज्यादा गंभीर आरोप लग रहे हैं। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और क्या भारतीय जनता पार्टी, जो सिद्धांतों वाली पार्टी के रूप में जनता के सामने पेश आती है, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का इस्तीफा लेंगे? क्या मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इतने गंभीर आरोपों पर कोई जवाब देंगे? और यदि वो जवाब नहीं देते हैं, यदि इस बात में सत्यता है कि इन्होंने इतनी जमीन खरीदी है, इनके परिवार ने इतनी जमीन खरीदी है, तो क्या मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को इस्तीफा नहीं देना चाहिए? क्या सीबीआई के अफसर सत्ताधारी सीएम के घर पर पहुंचेंगे जांच पड़ताल करने के लिए कि आपने इतने कम समय में इतने सस्ते दामों में जो प्रॉपर्टी खरीदी है, और प्रॉपर्टी भी वहां खरीदी है जहां पर सरकार अच्छे प्रोजेक्ट लाने वाली है, वो कैसे खरीदी है, डील आपने कैसे की है, आपको कैसे पता चला कि यहां पर सरकार का ये वाला प्लान इतने सालों में आ जाएगा और ये 2 करोड़ की जमीन की कीमत अचानक से बढ़ जाएगी और आप माला माल हो जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पर और उनके परिवार पर यह गंभीर आरोप है और इन आरोपों की चर्चा पूरे प्रदेश में हो रही है, पूरे देश भर में हो रही है कि भाई मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने और उनके परिवार ने इतनी जमीन कैसे खरीद ली, इतने कम समय में कैसे खरीद ली, और क्या मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इतने गंभीर आरोपों के बाद सफाई देंगे या इस्तीफा देंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से इस्तीफा लेगी इन सब सवालों के घेरे में आने के बाद? क्योंकि भैया, अगर दूसरे प्रदेश का मुख्यमंत्री होता, दूसरी पार्टी का मुख्यमंत्री होता, तो शायद भारतीय जनता पार्टी हंगामा कर देती, लेकिन अभी एक चूं तक नहीं की है। सोचिए आप कि प्रदेश के मुखिया और उनके परिवार पर इतने ज्यादा बड़े गंभीर आरोप लग रहे हैं। आने वाला सिंहस्थ है, आने वाला कुंभ का मेला है, उस कुंभ के मेले के प्रोजेक्ट कई सारी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार केवल और केवल मुख्यमंत्री और उनके चाहने वालों के पास है। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पर ये जो आरोप लग रहे हैं, इन आरोपों की जांच क्या सीबीआई करेगी? क्या ईडी इनके घर पर छापा मारेगी, जैसे अन्य मुख्यमंत्रियों के यहां मारती थी? अभी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के यहां पर शराब घोटाले में छापा मारा और फिर बाद में बाइज्जत बरी हो गए चुनाव के बाद। ये जो गंभीर आरोप है दोस्तों, ये कोई छोटे मोटे आरोप नहीं है।
इनकी जांच कौन करेगा? इनकी जांच सरकार करेगी तो क्या निष्पक्षता से जांच हो पाएगी? क्योंकि ये जो जमीन घोटाले का आरोप है, एक तरीके से इस पर विपक्ष तो चढ़ा हुआ है, लेकिन विपक्ष की क्या एक तरफा विपक्ष की कोई सुनता है? यह सबसे बड़ा सवाल है। यह सबसे बड़ा सवाल है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और उनके परिवार पर इतना ज्यादा गंभीर आरोप लगा, उनके भाई, उनकी पत्नी, उनकी बहू, उनके बेटे, उन पर खुद पर जमीन खरीदने का आरोप लगा, जमीन में बढ़ोतरी, लगातार बढ़ोतरी होने का आरोप लगा। 308% की बढ़ोतरी मंत्री बनने के बाद। शिक्षा मंत्री बनने से लेकर मुख्यमंत्री तक का ये जो सफर है, ये केवल राजनीति में पद की बढ़ोतरी नहीं है, इनके घरेलू जमीन की बढ़ोतरी भी है। और क्या ये जो जमीन की बढ़ोतरी के आरोप के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री को इस्तीफा नहीं देना चाहिए, या कोई ठोस सबूत नहीं देना चाहिए कि ये सारे आरोप निराधार और झूठे हैं? क्या इसकी निष्पक्षता से जांच नहीं होना चाहिए? यह सवाल पूरा प्रदेश पूछ रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री नहीं थे, वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, और देश में जब रैलियों को संबोधित करते थे, जब प्रधानमंत्री के लिए उनके नाम का नॉमिनेशन हुआ था, तब वो स्पष्ट तौर पर कहा करते थे कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। लेकिन आज इतना ज्यादा बड़ा और गंभीर आरोप, संगीन आरोप उन पर है, उनके मुख्यमंत्री पर है, माफ कीजिएगा। क्या भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री साहब से इस्तीफा लेगी? क्या इसकी निष्पक्ष जांच होगी कि ये जो जमीन खरीदी गई है सस्ते दामों में, वो भी उस जगह पर जहां पर अच्छे प्रोजेक्ट आने वाले हैं भविष्य में, क्या इसकी निष्पक्षता से जांच होगी? उज्जैन में आप यकीन मानिए कि मुख्यमंत्री और उनके परिवार का ये जो बोलबाला है जमीन खरीदी को लेकर, जिस जमीन की तरफ उन्होंने नजर डाल ली वो जमीन उनकी हो गई है एक तरीके से। और ये जो गंभीर आरोप है ये इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार सीधे तौर पर यह गंभीर आरोप लगे हैं कि प्रदेश के मुखिया ने एक बड़ा स्कैम किया है प्रदेश पर। और विपक्ष के साथ अब जनता को भी समझना चाहिए कि यदि प्रदेश के मुखिया पर इतने ज्यादा गंभीर आरोप लगे हों कि उन्होंने लगातार जमीनें खरीदी, एक आम आदमी जमीन यदि खरीदता है, प्लॉट खरीदता है उज्जैन के अंदर, तो जिंदगी भर उसकी ईएमआई खत्म नहीं होती है, जिंदगी भर किस्त देता रहता है वो। लेकिन अचानक से इतने ज्यादा मात्रा में जमीनें खरीदना, क्या एक जिम्मेदार व्यक्ति को जिम्मेदार पद से इस्तीफा नहीं देना चाहिए? और क्या देंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव? ये सबसे बड़ा सवाल है। बाकी आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।